पैसा हमारा और मौज अयासी ये करे तो आज हम लोग जो है ना खाली नहीं बैठे, ब्राह्मणवाद के लिए लेके खड़े हुए हैं। लुटेरा, बेईमानों, मक्कारों, भीख मांगने वालों, ये चुनाव में विश्वास नहीं रखते हैं, संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। आयोग का दिमाग खराब हो चुका है। हम डब्बे की बात नहीं कर रहे, हम ईवीएम मशीन की बात कर रहे थे। ये गोदी मीडिया पब्लिक को गुमराह कर रही है। जितने बाबा है, कंप्यूटर बाबा, आलू बाबा, टमाटर बाबा, फिल्टर बाबा, और उसके कथावाचक जो है घबराए हुए हैं। ये फंडिंग कहाँ से आ रहा है? हजारों करोड़ का फंडिंग आ रहा है। अरे तुम नागरिकता देने वाले कौन होते हो? जब ये आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, बिजली बिल है, तो मोदी भगाओ, देश बचाओ। भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए। कि भाजपा चाहती है कि संविधान को नहीं मानेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो हम बुद्ध राष्ट्र बनाएंगे। यहाँ लड़ाई है ब्राह्मणवाद और समाजवाद का। ये बुद्ध का भारत है, ये सम्राट अशोक का भारत है, ये बाबा साहब का भारत है, ये सावित्रीबाई फुले का भारत है, ये हमारा भारत है। मोदी मतलब भारत, मोदी मतलब, अरे मोदी मतलब चोर और मोदी मतलब भ्रष्ट। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं, गेट पे, सुप्रीम कोर्ट के गेट पे मौजूद हैं और मामला है ईवीएम का। और आपको बता दें कि 40वीं बार सुप्रीम कोर्ट ने जो है ईवीएम का मुद्दा जो है वो खारिज कर दिया। ईवीएम के खिलाफ पिटीशन और साथ ही साथ जुर्माने की भी बातें हुई है, लेकिन उसके बाद लोगों में गुस्सा है। और यहाँ पर आप तो हुजूम देख ले तो बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट तो मान नहीं रही है, ना ही चुनाव आयोग मान रहा है। देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट पे हम लोगों को टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट जो है चौथा स्तंभ में संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो बीजेपी आरएसएस है जो दबाव बना रही है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं, जो कि कॉलेजियम सिस्टम देश में है, और कॉलेजियम सिस्टम में जो है चुनाव आयोग का भाषण सुना आपने? चुनाव आयोग जिस दिन तारीखें ऐलान की जा रही थी उस दिन पहले सिरे से खारिज कर दिया गया ईवीएम के सारे मुद्दे को। देखिए, अब ये लोकतंत्र है और चुनाव आयोग भी माननीय है, और वो भी कुछ सोच समझ के ही जो है उनको खारिज किया गया है। मेरा ये मानना है कि पिछले बार जो है, अभी आपका जो मुख्य चुनाव आयोग था, उन्होंने 3 महीना पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब आप सब समझ सकते हैं कि 3 महीना पहले ही अपने चुनाव आयुक्त ने व्यक्तिगत कारण से नहीं, उनको प्रेशर था कि आप चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं कराओ, बल्कि एक बार्गेनिंग जो आप देखे होंगे चंडीगढ़ में हुआ। चंडीगढ़ में जो पीठासीन अधिकारी है वो वीवीपैट को बदल रहे थे, तो देश ने इनको देखा। तो अब जो मोदी और अमित शाह का जो है अपना चुनाव आयुक्त है, और उन्होंने जो लाया है, मोदी अमित शाह का अपना चुनाव आयोग कैसे हो जाएगा? वो सरकारी संस्थान इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अब क्या हो रहा है? सीबीआई इनकम टैक्स जो है क्या है? सारे आउटसोर्सिंग क्या है? कल कारखाने जो बेच दिए क्या है? सारे फोर्स रखे क्या है? मोदी शाह का अपना थोड़ी है, वो सरकारी है। नहीं, लोकतंत्र में हम लोग देखते हैं वो अपना है, लेकिन है वो मोदी का। आज देख रहे होंगे कलकत्ता हो, ममता बनर्जी का भतीजा महाराष्ट्र का जो है पार्टी तोड़ दिया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उनको तोड़ने का काम किया। सारे इंडोर से आने वाले लोग हैं। ये चुनाव में विश्वास नहीं रखते हैं, संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। ईवीएम के खिलाफ आप लोग के पास प्रूफ नहीं है। ईवीएम जो है, ईवीएम हैकिंग हो रहा है। इसका प्रूफ ये है कि पूरा देश देख रहा है कि छोटा मोटा अकाउंट, बैंक अकाउंट से पैसे जो हैं हैक हो जा रहे हैं। जब मामूली आपका बैंक सुरक्षित नहीं है, जहां अकाउंट से पैसे हैक हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि ईवीएम भी हैक हो सकता है। आपका बैंक अकाउंट हैक हो रहा है तो बैंक थोड़ी ना बंद कर दिया था, उसमें सुधार किए जाते हैं। बैंक में सुधार हो रहा है, लेकिन हैकिंग सुधार नहीं हो रहा है। इनका चीन जापान से साठगांठ है, इसके बाहर लोग बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि जो चुनाव जो है हम पहले क्यों घोषणा करें भाई? मीडिया के माध्यम से आप 400 पार, अरे अभी चुनाव नहीं हुआ है, टिकट नहीं बटा है, अभी लोग चुनाव में गए नहीं हैं, आप जो है प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ताकि भारत के लोग जो है उस भीड़ का हिस्सा बने। लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं भारत के नागरिकों को कि संविधान बचाओ, देश बचाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ। रामफल जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि वफादारी खुद से नहीं होती और दोष ईवीएम पर मर देते हो। देखिए, चुनाव आयोग जिस तरीके से लंबे समय से पहले तोता और पिंजरे की बातें हमने खूब सुनी हैं, और वही तोता अब चुनाव आयोग बीजेपी का संघ का बन चुका है। और तमाम लंबे समय से ईवीएम की मांग कोई आज की नहीं है। बहुत लंबे समय से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, या जो और छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग थे, वो लंबे समय से इस बात को लेकर के रोडों पे थे। या तो चुनाव आयोग को स्पष्ट कहना चाहिए था, जब जंतर मंतर के ऊपर हमने ये कहा कि आप
ज़्यादा नहीं है, 10 से 20 मशीन आप ला दीजिए और हम उनको हैंग करके दिखा देंगे। इसलिए तो कहा जा रहा है कि कोई भी डब्बा लेके बैठ जाता है और दिखाना शुरू कर देता है। चुनाव आयोग का दिमाग खराब हो चुका है। हम डब्बे की बात नहीं कर रहे, हम ईवीएम मशीन की बात कर रहे थे कि अगर आप सच्चे हो। से डब्बा कहा आप सच, अरे चुनाव आयोग अपना डब्बा ले आए ना, चुनाव आयोग अपनी मशीन लेकर के आ जाए और हम उसको हैकिंग करके दिखा दें कि हमारे पास हैक करते हैं। तो चुनाव आयोग ने लारे लप्पे दे करके इस देश की जनता को ठगने का काम नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कर रहे हैं। और अब बहुत लंबे समय ये ठगा ठगाई नहीं चलेगी, क्योंकि 10 साल का समय है। तमाम इस देश के लोगों को ठगने का जो काम किया है तो वो क्या करेंगे आप लोग? हम करेंगे ना। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं और आने वाले समय के अंदर परिणाम नहीं निकल रहा आपके प्रदर्शन का। परिणाम खूब है, खूब परिणाम है। अगर परिणाम नहीं होता तो चुनाव आयोग सफाई नहीं देता। इसका मतलब कम लोग रोड के ऊपर आए तो पेट में दर्द होने लगा बीजेपी संघ और चुनाव आयोग के। तो इससे तो स्पष्ट है, अगर मान लो थोड़ा सा और मूवमेंट अगर बना तो ईवीएम मशीन बंद होगी, करनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन उनके पास है ही नहीं। भाजपा के 400 के पार के नारे से आप सब घबराए हुए हैं। हम लोग नहीं घबराए हुए हैं, बल्कि भाजपा घबराई हुई है। इसी तरह के गलत हथकंडे अपना रही है। अपने जो है अधिकारी जो IAS IPS होते हैं, जो कम्पीट करके आते हैं, जो जज बनते हैं, और जो बीजेपी के क्यों घबराएगी? उसके पास वोट है, मोदी जैसा है। आप बोल रहे हैं, गोदी मीडिया बोल रहा है ये बात। ये गोदी मीडिया पब्लिक को गुमराह कर रही है। जितने बाबा है, कंप्यूटर बाबा, आलू बाबा, टमाटर बाबा, फिल्टर बाबा, और उसके कथावाचक जो है घबराए हुए हैं। ये फंडिंग कहाँ से आ रहा है? हजारों करोड़ का फंडिंग आ रहा है। गरीब भूखा है, पिछड़ा भूखा है, सोया हुआ है, तो उसको कैसे लीजिएगा? आप बोल रहे हैं हम नागरिकता देंगे। अरे तुम नागरिकता देने वाले कौन होते हो? जब ये आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, बिजली बिल है, तुम कौन होता है नागरिकता देने वाला? जिनके पास नागरिकता नहीं है उसे गृह मंत्रालय देगा ना डाटा। एक डाटा कलेक्ट करने का, चूंकि कितने भूमिहीन लोग हैं, कितने ब्लड फ्लड में चले गए लोग हैं, कितने जो है खाना बदोश लोग हैं, उसके पास कितने पढ़े लिखे लोग हैं, भारत की और शिक्षा कितनी दूर चली गई है, उसके लिए डाटा कलेक्ट कर रहा है ताकि इन लोगों को बंदी बनाया जाए। इसी तरीके से आप लोग भ्रामक बातें कर करके जनता को भड़का रहे हैं। जनता को हम सुझाव दे रहे हैं, मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ। भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए, भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए। नफरत क्यों है भाजपा? भाजपा से नफरत है इसलिए है कि भाजपा चाहती है कि संविधान को नहीं मानेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो हम बुद्ध राष्ट्र बनाएंगे। यहाँ लड़ाई है ब्राह्मणवाद और समाजवाद का। अगर हिंदू राष्ट्र करोगे तो हम बुद्ध राष्ट्र बनेंगे। हमारे पीछे 130 कंट्री है, 130 कंट्री हमारे पास है, बुद्ध कंट्री। आप जाते हो चीन जापान आप जाते हो, थाईलैंड जाते हो, बर्मा जाते हो, बैंकॉक जाते हो। तो आप जब जाते हो तो क्या बोलते हो? मैं बुद्ध के कंट्री से आया हूँ। आप क्यों नहीं बोलते हो कि मैं राम के कंट्री से आया हूँ? आप बोलते हो मैं भगवान बुद्ध के कंट्री से आया हूँ। 2,000 करोड़ जो है आज जापान जो है गुजरात में जो है 2,000 करोड़ रुपया दिया कि भाई तुम बुद्ध सर्किट बनाओगे। ये बुद्ध का भारत है, ये सम्राट अशोक का भारत है, ये बाबा साहब का भारत है, ये सावित्रीबाई फुले का भारत है, ये हमारा भारत है। पीएम मोदी भी तो कहते ही हैं आप बुद्ध के देश से आए हैं, तो क्या दिक्कत है? बुद्ध का देश है तो आप राम का है, तो राम राम करने से होगा? राम राम जपना, परमात्मा अपना। आज जितने मंदिर बना रहे हैं, मंदिर का ATM कौन निकालेगा? आज जो भी पिछड़ा दलित है, नागरिक इस देश का है, वो मंदिर जाना बंद करे, उसका सोर्स बंद करे, तब भारत आजाद होगा। हम चाहते हैं कि भारत मुक्त भारत, बीजेपी मुक्त भारत। ये देखिए यहाँ पर झड़प हो चुकी है। लुटेरा बेईमाना मक्कारो भीख मांगने वालों, संविधान विरोधी देश छोड़ो, संविधान विरोधी देश छोड़ो, संविधान विरोधी देशद्रोही, संविधान विरोधी देशद्रोही, संविधान विरोधी देशद्रोही। भारत छोड़ो। क्या हुआ, क्या हो गया? ये कोई चुटियाधारी जनेऊधारी था जो ये कह रहा है कि ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ा है। हम चैलेंज के साथ कहते हैं, इस देश के अंदर मंदिरों से क्या मिलता है? जो लाखों करोड़ों का चंदा वहाँ आता है, किसके माँ बाप, किसके बच्चों का विकास होता है? वो उन्हीं का विकास होता है, उन्हीं की औलादें पढ़ती हैं, उन्हीं की औलादें आगे बढ़ती हैं। पैसा हमारा
और मौज अयासी ये करे तो आज हम लोग जो है ना खाली नहीं बैठे, ब्राह्मणवाद के लिए लेके खड़े हुए हैं, क्योंकि नाश कर देंगे इनका। जो हमारे को लूटा है, हमारी संपत्ति को लूटा है, हमारे जमीनों को लूटा है और हमारे को पाखंडवाद में लपेटा है, बर्दाश्त करेंगे नहीं। मोदी को देख नहीं रहे इलेक्ट्रल बोर्ड से कैसे कर रहा है मोदी। अरे आपको हम ठेका देंगे, आपको ठेका देंगे तो आप हमको ऐसे दोगी कि 2 नंबर का पैसा होगा तभी दोगी। अरे तो अमित शाह कह रहे हैं कि आइए बातचीत कर लेते हैं। अमित शाह पहले से क्यों नहीं दे रहा है? अमित शाह क्यों नहीं दे रहा है पहले से? हम आपको पैसा देंगे तो तभी ना हमको 2 नंबर का पैसा आएगा। तो 2 नंबर का पैसा आया तभी तो ये कर रहा है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार तो तू फैला रहा है। तेरे को तू 15 लाख बोल गया था, तेरे को मैंने वोट दिया था, अब तो तेरे को कैसे देंगे वोट? तू तो देश को लूट लिया। कहाँ देश को लूटा है? देश का विकास कर ये सारे 6,600 करोड़ रुपए जो लाया है वो उसका है खाली, वो क्यों दिया है? आप अगर ठेकेदार हो तो जो दिए हो पैसा वो अपने घर से दिए हो कि चोरी का पैसा है वो? अगर चोर नहीं था तो पैसा पहले क्यों नहीं आया? ये अडानी अंबानी जो है पैसा क्यों दिया इतना? इसका हिसाब देगा वो। भारत के नागरिकों का पैसा है, किसका पैसा है ना वो? भारत के नागरिकों का पैसा है, भारत की गली कमाई का पैसा है। मैं आपके मन से बोलना चाहता हूँ, देशद्रोही, संविधान विरोधी, देशद्रोही, संविधान विरोधी, देशद्रोही, भारत छोड़ो, देशद्रोही है। भाजपा देशभक्त है, मोदी से बड़ा देशभक्त कोई अरे तो यही इसी का गारंटी दे रहा है ना कि आपको ठेका दूंगा। अगर आपको 10 करोड़ का ठेका दूंगा तो आप 20 करोड़ हमको दो। मोदी मतलब भारत, मोदी मतलब अरे मोदी मतलब चोर और मोदी मतलब भ्रष्ट, मोदी भ्रष्ट और मोदी का भाजपा भ्रष्ट। पूरा देश कह रहा है हम मोदी का, पूरा देश नहीं कह रहा है मोदी का गारंटी। मोदी आप लोग मीडिया चला रहे हो, अगर ये जो बात बोल रहे हैं मीडिया पर चलाओगे दम है तुम्हारे अंदर है तो नहीं चलाओगे। अगर चलाए होते ना आज हम कह रहे हैं कि जेपी का सारी मीडिया सच्चाई दिखाती है। सच्चाई कौन दिखाता है आज तक? और आज तक दिखा रहा है, आज तक दिखा रहा है, सब सच्चाई दिखा रहा है, वो सब सच्चाई दिखा रहे हैं। सच्चाई है कि बिका हुआ है तू लोग यार, वो भी तुम लोग खरीद लिया है मोदी। किसने खरीद लिया है? किसने खरीद? सच्चाई नहीं दिखाना है, देश भूखे मर रहा है। तू ठीक अडानी अंबानी को पैसा दे रहा है और लूट रहा है और देश को और कह रहा है कि 4 लाख जो नौजवान को भर्ती किया है उसको क्यों नहीं ज्वाइनिंग कराया? काम करेगा तो दिखाएगा नहीं। जिसको ज्वाइनिंग कराया उसको क्यों नहीं ज्वाइनिंग करा रहा है? भर्ती कर लिया, फॉर्म भरता है, रोज फॉर्म भर रहा है, ये रोज फॉर्म भर भर के देश को लूट रहा है। बताइए गुस्सा क्यों है इतना मोदी से? क्यों ये क्यों नहीं हट रहे? मशीन हटा रहा है क्यों? इसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से तू बैलेट पेपर से क्यों नहीं कहा है? तो इसका मतलब तू चोर है। सुप्रीम कोर्ट भी तो नहीं कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कैसे कहेगा? जो सब तो खरीदा हुआ है, सब बिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है। अरे बिका हुआ नहीं तो क्यों नहीं अभी तक? सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे, सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है। अरे सुप्रीम कोर्ट का जो चाहिए ना कि अभी तक हम इस पर एक्शन ले। अभी तक 12 तारीख को जो एक्शन लिए, आप लोग के पास प्रूफ नहीं है। प्रूफ तो सब सरकार के पास बहुत है। हम लोग तो जनता है, वोट देंगे नहीं ना। आप वोट नहीं देंगे, हरा देंगे, फिर आ जाओगे हमारे साथ। कैसे हराएंगे? और हारोगे तो कल से हमारे साथ आओगे फिर। हराएंगे कैसे? वो तो आप कहते हैं कि ईवीएम से जीत जाते हैं, आप हराएंगे कैसे? अब ईवीएम के खिलाफ कर रहे हैं ना, तो ईवीएम तो हो नहीं रहा। अब चिप्स नहीं लगेगा ना। चिप लगने का हम लोग तरीका ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे थे? चिप नहीं लगना चाहिए। अब चिप लगेगा तो हम लोग ईवीएम को तोड़ेंगे और जैसे भी होगा वैसे करेंगे, ठीक है ना। हम लोग इसे कभी भी नहीं कर सकते हैं कि जीतने देंगे भाजपा को। तो ये गुस्सा आप देख सकते हैं चेहरों पर, इनके गुस्सा जो है और ईवीएम को लेकर जो मांग है ये आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर झड़प हो गई थी, वो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। ईवीएम बंद नहीं किया जा रहा है, उसको लेकर जनता में गुस्सा है। जनता के अंदर से विश्वास जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से वोट कराया जाए। हम भी जान लें कि कितना आर पार की जो बातें हैं वो हम भी जानना चाहते हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।